Hello students, this is your chemistry class for class 9th, chapter 1, matter in our surrounding. Today's topic is characteristics of particles of matter. So we have to go in detail about this topic. So characteristics of particles of matter. In this first point is particles of matter have space between them. Second point is particles of matter are continuously moving. Third point is particles of matter attract each other. पहले पॉइंट का मतलब ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, आपस में स्पेस होता है. दूसरे पॉइंट का मतलब है पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं. थर्ड पॉइंट का मतलब है पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. Now the next slide is we have to go in detail one by one. First we have to go in detail about first topic, or you can say first point. Particles of matter have space between them. When we dissolve sugar in water or make tea, coffee or lemonade means new pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. जब हम शुगर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं या टी बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं या लेमनेड बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं एक तरीके के मैटर के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में चले जाते हैं. सो लेट्स नाउ डिस्कस एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. नाउ एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल. एक बीकर लेना है, उसमें हमें वाटर ले लेना है और उसका लेवल नोट कर लेना है. डिज़ोल्व सम शुगर और सॉल्ट इन इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, और यू कैन ऑल्सो यूज़ स्पून. उसके बाद हमें शुगर इसमें डिज़ोल्व करनी है ग्लास रॉड या स्पून की हेल्प से. The sugar dissolves in the water but the level of water does not change. शुगर तो डिज़ोल्व हो जाएगी लेकिन जो लेवल है वाटर का वो चेंज नहीं होता है. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ये इसलिए है, जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के स्पेस के बीच में चले जाते हैं. You can see it easily with the figure shown in the slide. इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं वाटर में. आपने स्पून से या ग्लास रॉड से शुगर को ऐड करा है, फिर बाद में अच्छी तरह इसको डिज़ोल्व कर लिया है, घोल लिया है. तो फिगर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. और बीच बीच में आपको ये लाइट ग्रीन कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं, वो क्या है, आप इनको मेमोरी ट्रिक या कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मदद तो मिलेगी इस चीज़ को याद करने में. जैसे इसमें लेमनेड है, स्पेसेस है, वाटर है, बीकर है, शुगर नॉट चेंज स्पेस. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज ए मेमोरी ट्रिक. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे अब. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज particles of matter are continuously moving. When we light an incense stick,
अगरबत्ती इन ए कॉर्नर ऑफ ए क्लास, एवरीवन इन द क्लास गेट द स्मेल। जब हम एक इंसेंस स्टिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अगरबत्ती को, किसी एक कॉर्नर में जलाएंगे क्लास के, तो जो भी उस समय क्लास में बैठा है उसको क्या उसकी स्मेल महसूस होगी, उसकी फ्रेगनेंस महसूस होगी, वो उसकी खुशबू को सूंघ पाएगा। दिस इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैसियस वेपर्स प्रोड्यूस रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो पार्टिकल्स इंसेंस स्टिक में है वो उसको जलाने पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैसियस वेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि सारे डायरेक्शन में एकदम से मूव करेंगे। देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इससे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं इस तरह। यू कैन सी द डायग्राम शोन हेयर। The gas molecules are moving randomly if it is placed in a container. गैस मॉलिक्यूल जो देख रहे हैं उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वो इधर उधर रैंडमली इरेगुलरली मूव करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी क्लास में होगा, अगर हम क्लास या किसी भी रूम में इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जलाएंगे। नाउ वी हैव टू मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। When we dissolve copper sulfate or sugar solid into a glass of hot water liquid and another containing cold water, the solid dissolves faster in hot water. जब हम कॉपर सल्फेट या शुगर दोनों जो कि सॉलिड हैं, कॉपर सल्फेट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CuSO4 है, उसको हम हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और एक कोल्ड वाटर हमने दूसरे गिलास में ले रखा है और उसमें भी डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, जो सॉलिड है ये जो हॉट वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, देयरफॉर दे possess काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल्स जो हैं मूव कर रहे हैं, तो जब मोमेंट की वजह से बात करेंगे तो उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स भी मूव करेंगे फास्ट। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the kinetic energy of the particle also increases। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। नाउ वी हैव टू मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एन एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, कुछ वाटर लेना है एक बीकर में और उसमें ब्लू या रेड इंक आपको डाल देनी है। जैसा आप देख रहे हैं ब्लू इंक पड़ी हुई है इसमें बीकर में। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर, और हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। द इंक स्प्रेड्स इवनली throughout the water due to the movement of the particles of ink and water। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो इंक है वो पूरी तरह इवनली मतलब एक तरीके से हर जगह आपको एक जैसा नज़र आएगा बाद में, थोड़ी देर बाद। वो किस वजह से, जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स का। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। और ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, और अपने आप हो रही है। जैसे आपस में जब भी दो तरीके के पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर और हीटिंग। अब हीट करेंगे तो डिफ्यूज़न जल्दी होता है।
Now you can see the enlarged picture of this ink and water. Okay, you can, I think you can easily understand it. Now we have to move for next slide. Now the third point is particles of matter attract each other. Particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together and they attract each other. पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो होती है फोर्स होती है एक, जिससे जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. और जो इसकी स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो एक तरीके के मैटर से वेरी करती है दूसरे तरीके के मैटर से. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. Now the activity: take an iron nail, a piece of chalk, a rubber band. हमें इसमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है, एक लोहे की कील लेनी है या उसको चोवा भी कहते हैं, और एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब उसको क्या करना है, उसको आयरन नेल पे हमें हैमर मारना है, एक हथौड़ा मारना है. चौक को क्या करना है, उसको अपने हाथों से आपको थोड़ा कट करना है, हाथ से फोर्स लगा के. रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, उसको खींचना है. इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चौक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल. उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक चौक को ब्रेक करना बहुत आसान है और लेस ईजियर है एक रबर बैंड को ब्रेक करना. चौक से ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए रबर बैंड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन एक आयरन नेल को ब्रेक करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसमें काफ़ी फोर्स चाहिए. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन चौक और रबर बैंड. जो आयरन नेल में होता है क्या, ग्रेटर फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू चौक और रबर बैंड. नाउ यू कैन सी द डायग्राम हेयर. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज इन आयरन नेल. आयरन नेल में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसलिए उसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है. नाउ इन रबर बैंड देयर इज़ वीक फोर्स एज कंपेयर टू आयरन नेल, and in chalk the force is weakest. चौक को ब्रेक करना बहुत ही आसान है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.